अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना फैसल। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं बाबर अली के साथ। बाबर पेशे के लिहाज से गोरखन हैं। बाबर की वालदा भी कब्रिस्तान में काम करती हैं। बाबर की माँ को अपने बेटे की शादी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। 16-17 साल लगाए पैसे इकट्ठे करने में कि मेरा एक ही बेटा है, मैं उसको एक दूल्हे के रूप में देखना चाहती हूँ। खैर माँ जी ने ये मेहनत की, 4 लाख 4.5 लाख रुपए इकट्ठा किया। बेटे की शादी के लिए 3 तोले सोना जेवर बनाया गया। हक महर में 60,000 रुपया दिया गया। एक आधे तोले की अंगूठी भी दी गई। लेकिन बाबर के साथ पहली रात ही जो हुआ वो नाकाबिले बयान है। तो हमारे साथ मौजूद हैं बाबर और बाबर की वालदा। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ऐसा कौन सा गलत स्टेप उठाया जिसकी वजह से ये सारा फ्रॉड रूनमा हुआ। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा बाबर, ये बताओ कि आपकी शादी हो गई, आपने उसके लिए कंबल भी अरेंज किए, सारा सामान लिया, सोने का इंतज़ाम किया, तो ये कोई आपको रिश्ता करवाने वाला दरमियान में गलत था? हाँ जी, रिश्ता कराना नाल जरा ना बिल्कुल नाल मिलिया है और फ्रॉड है सी। हाँ निके अगों पता किसी ने फ्रॉड कर दिया आए ने निकी हूँ सानू पता लगा तो फ्रॉड है, क्योंकि जिथे असीं रहने उत्थे रहंदे सी ना, किराए दा मकान से ना, असीं उत्थे भी गए निके उत्थे ना मकान छड्ड गए ने। अच्छा, पुलिस में आपने FIR दर्ज कराई है? हाँ जी, दरखास्त दी पुलिस ने निकी पुलिस वो 60,000 रुपये जो सानू जरा ना हक मैं दिता सी और जिन्हें रिश्ता कराया कहना मैं तन दे देंगा। अच्छा ये बताएं, तो आपका ये एक कमरे का घर है, कुछ ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा भी घर नहीं है, तो आपकी दुल्हन आ गई थी, तो आप किस चीज़ में लेके आए थे अपनी दुल्हन को? वो रिश्के पे लेके आए थे। अच्छा, रक्शे पे ले आए। तो फिर आप और आपकी माँ रहती हैं, तो पहली रात आपकी माँ किधर चली गई थी? वो मेरे सिस्टर के घर चले गए हैं। सही। तो जब माँ जी आप जब अपनी बहू को देखने के लिए गई थी, तो आप ऐनक लगा कर जाती ना? नहीं, मैं ऐनक नहीं लगा के गई थी, मैं वैसे ही गई सा देखने वास्ते। नहीं, जब देखने गई थी तो आपको सही लगा था, मतलब कोई आपको फ्रॉड चूना नज़र नहीं आ रहा था? कुछ मैनू लगा कुछ नहीं सी मैनू लगा हैगा। तो मेरे अपने बेटे ने मैं पूछे, मैं कि हाँ बाबर, तो कहता ठीक है मिजी तुम हाँ कर दो। मैं तो हाँ करके मैं रुपया 1000 तली का रख के दे तो माँ जी तुसी 1000 रुपये तली ते रखा, तो आखिर उसकी कोई खूबी तो नज़र आई होगी, सोहनी सी, छोटी सोहनी लगती सी। तो इन्हें मैंने पूछा वसानी तो नहीं थी। मैं कि हाँ बाबर पसंद कर लिया, फिर ना मैंने कभी मेरा नक्की किया। बाबर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ? बाबर मेरे नाल ही उन्होंने कहा भी सामने आमने सामने बिठा देने आ, तो कट्ठिया के दूसरे ने वेख लिता सी, उत्थे जाके धोखे कर रहे सा। ते अपना अगों की इमरान की कहता सी, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਲੱਗਦਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋਨੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ? ਇਹ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਾ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਗੜਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਬਾਤਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਲੋਟਾ ਲੈ ਗਏ, ਤੇਲ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਝਾੜੂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਸਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਟਾ ਵੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਗਲੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਝੂਠ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਸੀ। पत्ती, चीनी, लोटा, झाड़ू, तेल, ये सारा झूठ से बेटा। अच्छा बाबर ये बताओ कि पहली रात आपने कुछ खुशगवार लम्हात गुजारे थे या नहीं अपनी बीवी के साथ? नहीं, 2-3 दिन मेरे पास रही है। हाँ जी, नहीं तीसरे दिन गई है मेरे पास। ये यानी कि आपके तीसरे दिन का यानी कि आपका फ्रॉड हुआ है, यानी कि आपको 1.5 लाख रुपए में एक दिन पड़ा है? 1.5 लाख रुपये एक दिन में पड़ा। अच्छा ये बताएं कि और उसके अलावा जो है ना मुझे बाबर ये बताएं कि आपने जब उसे पहली बार देखा था तो ज़ाहिर सी बात है कोई प्यार मोहब्बत की बातें भी की होंगी, ठीक है, तो आपने कुछ अगली ज़िंदगी गुजारने के प्लान भी बनाए होंगे, तो उस हवाले से आपकी वैसे आपकी कोई बात तो हुई होगी उनके साथ?
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੋਖਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਨਿੱਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਨਿੱਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਮਾਸ਼। यानी कि तू पहली रात यही गल की थी कि मेरी माँ की खिदमत करनी, मेरी करी ना करी माँ की खिदमत। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਖਿਦਮਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। अच्छा यानी कि तुसी चले गए हो उत्थे कब्रस्तान ते वापस आए हो तो फिर उस दिन की मंजर थी, सारा कुछ लैके चली गई सी। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3-4 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। अच्छा नाज़रीन, आपने बाबर और बाबर की वालदा की गुफ्तगू सुनी। ये जो लोग मजाक उड़ाते हैं, टीज़ करते हैं, तो उनको अपने भी ऐसे वक्त के लिए डरता रहना चाहिए, कल को ये वक्त उन पर भी आ सकता है। तो माँ जी लोग कर रहे हैं इमदाद कोई आपकी? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ने भी नहीं की मदद मेरे। मलिक रियाज से आपको मतलब बहुत अमीर आदमी है, अगर वो आपकी इमदाद करे तो आप जाहिर सी बात है खुश होंगी। कोई है आपका मैसेज उनके लिए, मलिक रियाज के लिए? नहीं कुछ हाँ दे दो मेरा मैसेज। मैं कहती हूँ चलो मेरे दिल से दुआवां देंगी, अगर मेरी मदद कर दें तो मैं बेवा है गई हाँ, सारी ज़िंदगी दुआवां देंदी रहांगी, चलो मेरी परेशानियाँ हट जान। अच्छा बाबर ये बताओ कि अगर आपकी बीवी आपको दूसरी बार अभी दोबारा कहीं पे नज़र आ जाए तो आप उसे क्या कहोगे? ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ पैसे वही दोबारा बीवी अपने घर बसा लोगे? नहीं मैं नहीं दोबारा मैं एतबार करूँगा नहीं उस पर। हाँ क्योंकि पता नहीं वो किन्नियां ना फ्रॉड करते आए ने तो अगों किन्नियां ना करनगे। सिर्फ यही कहना चाहते तो उन्होंने एक बार ना सज़ा जरूर मिलनी चाहिए है, जिथे भी होन बाकी उन्होंने एक बार लभ के सज़ा उन्होंने जरूर मिलनी चाहिए है। हाँ फराडी लोग हैगे ने, धोखेबाज लोग हैगे ने, पता नहीं किन्नियां ने पिछे हत्थ करते आए ने जां किसी होर माड़े नूं किसी नूं यानी कि किसी गरीब दा यानी कि इस तरह घर ना उजाड़न। जिस तरह अज मेरे नाल होई मैं कहना कोई होर ना हो सके। कहती सी कुआरी हाँ तो 5 बच्चे की माँ निकली पिछों। नहीं जब आपने पहली रात बाबर देखा उसको एजड होगी, उम्र ज़्यादा होगी, तो उस वक्त आपकी आह नहीं निकली? उम्र तो ज़्यादा थी ज़ाहिर। मैं चलो सोचा ਸੀ मैं चलो ना नहीं होया चलो कोई गल नहीं। हाँ खुदा सो भी क्योंकि उन्होंने ना अल्लाह पाक की गवाही विच पा दी सी। उन्होंने कहा तुसीं अल्लाह यानी कि हाज़र नाज़र जान के तुसीं कर लो कोई गल नहीं। हाँ एक मैं अंदर दा दिल भी नहीं समांदा, मैं कहनी नहीं कोई गल नहीं तुसीं यानी कि अल्लाह की गवाही सी पा रहे हैं कर लो इंज। असीं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान असीं अल्लाह पाक दी यकीन कर लिता। नहीं कि देखो जेह्ड़े अल्लाह पाक तू इस तरह ना लैके तो फ्रॉड करदे ने धोखे तो उनकी पकड़ ते आ ही जाना। मालिक सोना ज़ात देखदा पिया इंशाअल्लाह ताला। चलो अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएगा जी। ठीक है जी नाज़रीन, आपने बाबर और बाबर की वालदा की गुफ्तगू सुनी। तो हम इस वीडियो के एंड पर बाबर का अपना पर्सनल नंबर भी देंगे, उनके उसके नंबर पर मोबी कैश भी बना हुआ है। अच्छा माँ जी आपने परेशान नहीं होना, लोग आपकी इमदाद करेंगे, आपने अच्छी उम्मीद रखनी लोगों से। इंशाअल्लाह ताला बेटा मैं सबको दुआ दूँगी सबको।